भगवान के ऊपर हमारे निष्ठा होनी चाहिए और वो भी पूर्ण निष्ठा। द्रौपदी जी के वस्त्रों को जब दुशासन ने हरण किया, आधा वस्त्र खींच रहे भगवान नहीं आए, पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गवाए के आखिर जात अहीर। पहले तो वस्त्रों को खिंचवाया और फिर जो है भगवान जब आ गए, तो भगवान जब आए तो किसी ने कहा कि ये बताओ कि पहले क्यों नहीं याद किया? तो पहले इसलिए नहीं याद किया कि उस सभा में भीष्म पितामह थे, उस सभा में द्रोण थे, कृपाचार्य भी थे, पांडव थे, उन पर पूरा भरोसा था कि ये हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, इनके द्वारा हमारा कल्याण अवश्य होगा। लेकिन जब कोई उठा नहीं, और उठा नहीं, छोड़ दीजिए, किसी के नेत्र नहीं खुले, किसी के नेत्र नहीं उठे, लोगों के उठने की बात छोड़ दीजिए, तब कृपाचार्य ने कहा, संकेत किया कि हे द्रौपदी, अब तुम शरणागत हो जाओ, विष के शरण में चले जाओ। गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूतानां किं न जानसि केशव। हे द्वारिकावासी, हे गोपी जन वल्लभ, अब आप ही हमारी लाज रख सकते हैं। ऐसा कह करके आर्त भाव से, शरणागत किसे कहते हैं? जब व्यक्ति जीव दोनों हाथ उठा करके, जो हम सीताराम बोलते हैं, पार्वती पते हर हर महादेव बोलते हैं और हाथ उठाते हैं, तो इसकी धारणा क्या है? इसकी अवधारणा है कि हम भगवान को, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, अब लाज आपके हाथ में है, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे, भो पांडवानां सुखे, वाशिपाश सुयोधना अपहृतां, भो रक्ष मां मातुरम्। और जब भगवान के ऊपर भरोसा किया तो भगवान को आने में विलंब नहीं लगा, और भगवान ऐसे आए कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो भगवान के ऊपर हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की उस पर कृपा दृष्टि अवश्य होती है। नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन किया है कि तुलसीदास जी के गुरु थे स्वामी नरहरियानंद महाराज। आपने नाम सुना होगा कि नरहरियानंद महाराज जी प्रयागराज में जब आलोपी बाग आप लोग जानते होंगे, जो वहाँ के हैं, आलोपी माता का मंदिर है, वहाँ आलोपी बाग के नाम से जाना जाता है। उस समय वहाँ घनघोर बारिश हो रही थी, तो वहाँ भोजन बनाने के लिए कोई लकड़ी आदि नहीं थी, इतनी घनघोर बारिश हो रही थी। तो नरहरियानंद जी ने कहा कि जाकर के माता के मंदिर का दरवाजा ही तोड़ करके ले आओ। और जब भक्त दरवाजा तोड़ने गए कि बस इसी से चूल्हा जला करके हम जो है अपना काम करेंगे, तो मैया खड़ी हो गई, क्या कर रहे हो? मंदिर में कुत्ते बिल्ली सब आ जाएंगे। कहा मैया, कुत्ते बिल्ली को रोकना आपका काम है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो कहा तुम्हारी लकड़ी की व्यवस्था हम बना देंगे। तो मैया ने एक व्यवस्था बना दी, एक व्यक्ति लकड़ी लाकर देने लगा। तो एक पड़ोस में थी, उसने भी कहा तुम जाओ, ये संतों के लिए लकड़ी की व्यवस्था, तुम भी जाओ दरवाजा चीरो फाड़ो। और जैसे वो दरवाजा फाड़ने के लिए गया, मैया ने खड़ग उठा लिया, तुम्हारा अभी मैं गर्दन साफ कर दूंगी। संतों की सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, संतों का अलग स्वभाव है, मानव जीवन का अलग स्वभाव है। संतों की सेवा भगवान स्वयं है, लेकिन उसको खड्ग निकाल लिया कि मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। तो उसने कहा मैया हमको लकड़ी कहाँ से मिलेगी? कहा तुमको चाहे जहाँ
लाओ, तुम हमारे मंदिर का दरवाजा नहीं तोड़ सकते। कहा भैया वो संत लोग तो आपके मंदिर का दरवाजा तोड़ रहे थे। कहा वो संत हैं, उनको अधिकार है, वो गृहस्थ में नहीं है, वो हमारे ही भरोसे चलते हैं, इसलिए हमें उनकी लाज रखनी पड़ेगी। लेकिन तुम तो अपनी विद्या बुद्धि बल से चलते हो, जिस दिन तुम भी हमारे भरोसे हो जाओगे उस दिन हम भी तुम्हारी लाज रख लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरत जी महाराज के ऊपर कृपा हुई और वहां मैया ने खड्ग निकाल करके उन सबको नष्ट कर दिया। भरत जी अपने दरबार में वापस आते हैं खेत में। तो एक दिन सिंधु शौवीर नरेश राजा रहुगण से मुलाकात होती है। रहुगण की पालकी जा रही थी, एक कुम्हार बीमार हो गया तो राजा रहुगण को जो है पालकी में लगा दिया गया। भरत जी को राजा रहुगण की पालकी में लगा दिया। तो भरत जी जब चलते थे तो आगे देखते थे कोई चींटी तो नहीं है, कोई जीव तो हमारे पैरों के नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा विचार करते समय कोई आ जाए तो उसको बचाने के चक्कर में जो उनका रथ पालकी था वो हिल जाता था। पालकी हिलती थी, ऊपर नीचे होती थी तो चोट लगती थी। एक बार, दो बार, तीन बार देखा तो कहा रे मूढ़ारा सावधाना भवन्ति, अरे कुम्हारो सावधान हो जाओ, किस प्रकार से चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग नहीं है, जो ये नया नया आया है यही शरारत कर रहा है। कहा बहुत सावधानी से चलो, नहीं तो मैं दंड दे दूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार जब कहा तो राजा रहुगण ने वो भरत जी ने कहा कि हे राजा, आप किसको दंड देंगे? दंड इस शरीर को देंगे, आत्मा को आप दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। महाराज ये आत्मा अजर है, अमर है, ये मर नहीं सकती, इसको क्या मारोगे? तब पालकी रुकवाया, उतरवाया, स्वयं बाहर आए तो देखा यज्ञ को भी धारण कर रखा। कहा महाराज आप हैं कौन? संसार में मैं किसी से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्र ना त्रक्षशूला न यमस्य दंडा नाग्निर्क सोमा निलवित पास्त्र छंके भृशं ब्रह्मकुलावमाना। न मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न यम के त्रिशूल से डरता हूँ। महाराज मैं डरता हूँ कि कहीं ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए, बस यही डर मेरे जीवन में रहता है। और जो ब्राह्मणों के अपमान से डरता है उसे संसार में कहीं कोई पीड़ा नहीं हो सकती। इसलिए महाराज आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा मैं जड़ भरत हूँ। और सुनो, तुम छोटे से राज्य के राजा हो, मैं एक विशाल राज्य का राजा हुआ करता था। और तब बताया तो कहा महाराज ये बताइए तो क्या शरीर को कष्ट देने पर